Assalamu alaikum to the all cancerous and non-cancerous people. एक्चुअली लेडीज़ में सबसे ज़्यादा कैंसर बोले तो ब्रेस्ट का कैंसर होता लेडीज़ में कॉमन है। दूसरे भी होते लेकिन बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा लेडीज़ कैंसर ब्रेस्ट का ही कैंसर होता है। तो उसके बहुत सारे भी रीज़न है और एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि डिलीवरी के बाद लेडीज़ अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाते और ऊपर का डब्बे का दूध पिलाते। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपना दूध पिलाए बच्चे को। अब नहीं पिलाने की वजह से वो क्या हो जाता है कि ब्रेस्ट में वो मोटे मोटे वो हो जाते, घाटे बन जाते। वो बनने के बाद तब तो आपको समझ में नहीं आएगा, वो रहते रहते फिर वो कैंसरस में तब्दील, वो जो सेल्स रहते, वो जगह के घाटे के जो सेल्स रहते वो काम के नहीं रह जाते, तो फिर उन लोग कैंसर में डेवलप हो जाते। तो आप अपने को जब तक पता चले तक या सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज में चले जाते हम ऑलरेडी। तो बेटर है कि अपने बच्चों को हम फीड करना या आने वाली जनरेशन को फीडिंग के लिए बहुत फोर्स करना बहुत ज़रूरी है। वो ख़ुद माँ के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मैं भी यही गलती करी थी, मैं भी फीड बिल्कुल भी नहीं करी थी ड्यू टू द रीज़न्स ऑफ पेनफुल है, ये है वो है, बहुत पेन हो रहा है, नहीं आ रहा है दूध वगैरह बोल कर। लेकिन वो आता है, वो नॉर्मली आता है। वो स्ट्रेस नहीं लेना, अच्छी यानी क्या कहते हैं, अच्छा खाना पीना, स्ट्रेस नहीं ले, तो वो हर किसी को आता है, नेचुरल है, वो आता ही आता है। लेकिन हम लोग दर्द की वजह से या कुछ और रीज़न्स की वजह से हम नहीं पिलाते। बट ये ज़रूरी भी नहीं है कि हाँ किसी किसी को होता होगा, 100 में 2-3 जनों को शायद रियली नहीं आता होगा, मे बी पॉसिबल, शायद रियली नहीं आता होगा। बट इट्स 99% श्योर कि सबको आना चाहिए और आता ही आता है। हम ये रीज़न से हम नहीं पिलाते बच्चों को, कुछ रीज़न्स की वजह से। बट बहुत ज़रूरी है पिलाने के लिए। आने वाली जनरेशन को हम ये चीज़ के लिए बहुत उन लोगों को स्ट्रिक्टली बताना कि कितना इम्पॉर्टेंट है वो दूध, वो बच्चे के लिए भी और ख़ुद माँ के लिए भी, कि आगे चल के ये ब्रेस्ट कैंसर में तब्दील ना हो। और भी अब ये तो हो गया जो दूध नहीं पिलाते, जो दूध पिलाते, लेकिन दूध पिलाने वालों को भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं होगा, या दूध जो नहीं पिलाए उन कुछ ब्रेस्ट कैंसर होता, बल्कि ऐसा नहीं। बट चांसेस आर देयर कि अगर आप पिला के रह लिए तो चांसेस आपको लेस होंगे शायद। तो बेस्ट है कि पिलाना। बट ये नहीं कि जो नहीं पिलाए उनको नहीं होगा बोलकर, जो पिलाए उनको नहीं होगा बोलकर, ऐसा नहीं है, उनको भी होगा। बट देर आर अदर थिंग्स कि उनको क्यों होता है। तो अगर आप लोग हम लोग कभी भी लेडीज़ को ये बोला जाता है कि 15 डेज़ में या 1 मंथ में आपको आपका ब्रेस्ट चेक करना बहुत ज़रूरी है। उसके चेक करने के क्या प्रोसीजर्स है, आप यूट्यूब में डालेंगे तो वो लोग ऑलरेडी आपको प्रोसीजर्स वहाँ पे ऑलरेडी बताया गया है कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स है, कैसे कैसे आपको ब्रेस्ट को इवाल्वेट करना है, चेक करना है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्रेस्ट में कहीं घाटा तो नहीं है, कहीं टाइटनेस तो नहीं है, कहीं पेनफुल है आपका ब्रेस्ट, या आपके निप्पल में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, उससे ऊज आ रहा है, या फिर वो अंदर की तरफ जा रहा है निप्पल। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आफ्टर 30 एवरी वूमन को ये सारी चीज़ों को देख लेते हुए जाना है। तो हो सकता है कि आप फर्स्ट इसमें स्टेज में ही ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हो रही है आपको, तो आप फर्स्ट स्टेज में ही उसको पकड़ ले सकते। नहीं आप लाइट ले लिए, मेरे को तो नहीं होता, मेरे को कब होना, मैं तो मतलब ऐसी सोच में आप रहना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इतनी भी लापरवाही नहीं करना। तो बेस्ट है कि आप ये मंथली अपने आप को इवॉल्वेट करके चेक कर ले के ये सारी जो यूट्यूब पे आपको अच्छा खासा बता देगा, उसके चेक करने के एक्शंस वगैरह सारा कुछ बता रहा है, देखिए आप। तो वो करते रहना ज़रूरी है। और बॉडी पे कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस आए, लाइट नहीं लेना है। हाँ 1-2 बार 3 बार होता है तो आप लाइट लेते हैं तो चलते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ 8 दिन से ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ ख़ास प्रॉब्लम है। तो वो चीज़ को आपको देखना बहुत ज़रूरी है। और कैंसर के भी ब्रेस्ट के साइन एंड अब कैंसर में प्रॉब्लम यही है कि साइन एंड सिम्टम आपको बहुत लेट में पता चलते हैं।
अर्ली साइन एंड सिम्टम्स बहुत रेयर लोगों को समझ में आते, बहुत रेयर आपको मिलते हैं, बट फिर भी आपकी बॉडी आपको पता चलता है क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे कि नहीं हो रहे, वो देखते रहना चाहिए। अब जैसे मैं भी डिटेक्ट कर रही थी, मैं भी देख रही थी कि ये मेरा जो थायराइड का जो लोब, इतना बड़ा लोब बन के, तो मेरे को पहले से ही लाइक जब मैं 15 ईयर्स या 12 ईयर्स की थी तब से था वो लोब, लेकिन इतना इतना जितना था, समझ सकते हैं आप, इतना था। तो वो अभी क्या हो रहा था, अभी बढ़ रहा था लाइक अभी 6-7 महीने से मैं उसको गौर कर रही थी, ये बढ़ के ये लेफ़्ट साइड में जा रहा था, लेफ़्ट साइड में जा रहा था वो लोग। तो ऊपर से तो कुछ नहीं दिख रहा था मेरे को, ना कोई साइन एंड सिम्टम, ना गले में दर्द, ना आवाज़ में तकलीफ़, ना पुकारो चीखो, ना कुछ, ठंडा खाओ गरम खाओ, कोई किस्म की कुछ भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आ रही थी। मतलब नॉर्मल जैसे होते हैं नॉर्मल। इवन टेस्ट भी, थायराइड का टेस्ट भी करा रहे, तो थायराइड के टेस्ट में भी ऐसा कोई हाई थायराइड लेवल बढ़े हुआ है कभी कुछ नहीं बताया इतना ज़्यादा। तो वो जो लोब था वो स्लोली इधर आ रहा था, तो बड़ा होके, तो मैं गौर करिए इतना बड़ा क्यों दिख रहा, और ये लेफ़्ट साइड जा रहा है, इतना बड़ा क्यों। तो मैं ऐसे ऑब्ज़र्व करना, शायद मे भी वो 1 साल 2 साल से था होगा, इट्स नॉट न्यू 1 महीना 2 महीने पहले वाला तो बिल्कुल भी नहीं है वो, बट 1-2-3 साल पता नहीं कब से है वो, एग्जैक्टली उसका तो नहीं बता सकते बोले डॉक्टर के कब से है वो। बट द अदर पार्ट ऑफ द थायराइड अच्छा था, काम कर रहा था, बट डॉक्टर बोले नहीं, तब अब ये कैंसर के सेल्स है तो ये उधर भी जा सकते हैं, तो बेटर है कि हम पूरा टोटल थायराइडेक्टमी ही कर देंगे, बल्कि तो पूरा थायराइड ही निकाल देंगे ना। तो बताना ये चाह रही कि मैं साइन कैसा समझी मैं, कि ये बड़ा था, ये अब ये बहुत उतना छोटा भी नहीं था, उतना बड़ा भी नहीं था, मीडियम था, या अब इतना बड़ा हो कि लेफ़्ट साइड में क्यों ढल रहा है, वो चीज़ को मैं देख के फिर उसके टेस्ट कराए, फिर उसका अल्ट्रासाउंड कराए, वो कराए, तो पता चल गया कि ये पता नहीं कब से ये कैंसर बन के बैठा है। तो पर फिर भी बोले डॉक्टर कि आपका फर्स्ट स्टेज ही था, अच्छा ही हुआ अब जल्दी पकड़ा गया बोलकर बोले। तो अब हम हमारी बॉडी के पूरे चेंजेस देखते रहना, कभी भी स्किन का भी कैंसर होता है, स्किन का भी कैंसर होता है छोटे बच्चों में। यहाँ पे ना ये नेल में ना वो होता है, एक ब्लैक कलर की लाइन आती है, अगर वो ब्लैक कलर की लाइन, मैं कैसे बताऊँ, ब्लैक कलर की लाइन, ये जो अंगूठा एंड हो रहा है ना, यहाँ तक आके रुक जाती है तो इट्स ओके, बट वो लाइन बड़ी हो के स्किन के बाहर निकल के ये अंगूठा, ये पूरा अंगूठा, फिंगर, मिडिल फिंगर कोई भी ले लो, वो बड़ा हो के यहाँ तक जा रही है, तो वो स्किन कैंसर बोलते हैं उसको। तो वो मतलब ऐसे चीज़ों का मैं आगे भी चल के लंग्स कैंसर के वो ये जो हमको थोड़े बहुत साइन समझ में आते वो बताते जाऊंगी। तो स्किन कैंसर का ये है, और ब्रेस्ट कैंसर का आपको ये देखना है कि कहीं आपको मोटे मोटे घाटे ऐसे वो तो नहीं बने हुए, ट्यूमर के जैसे घट तो नहीं है आपके पूरे ब्रेस्ट में। आपको वो चेक करने का जो प्रोसीजर यूट्यूब से देख के चेक करिए, महीना या 15 दिन में एक बार। और निप्पल जो है, निप्पल अंदर की तरफ चला जाता है, निप्पल अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, मतलब जैसा नॉर्मली रहता है वैसा नॉर्मल रहना, अंदर की तरफ जा रहा मीन्स वो भी कैंसर हो रहा है। और निप्पल से आप प्रेग्नेंट नहीं, आपने बेबी डिलीवर नहीं किया, लेकिन फिर भी कुछ ऊजिंग निकल रही है, कुछ पीप के जैसा, कुछ पानी के जैसा निकल रहा है, तो भी वो सीरियस मैटर है। और आपके ब्रेस्ट में पूरा कहीं रेडनेस हो रहा है, कहीं आपको रेडनेस के जैसे डॉट होते वो हो रहा है, कुछ भी हो रहा है तो इमीडिएटली आपको बताना। और अगर आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है कि एक ब्रेस्ट बहुत छोटा है, एक ब्रेस्ट बहुत बड़ा है, तो वो भी काइंड ऑफ कंसर्न है, आपको बताना ज़रूरी है डॉक्टर को। और दर्द कहीं पे भी आपको दर्द हो रहा है, पूरे एरिया में कहीं पे भी आपको दर्द हो रहा है, तो वो भी बताना ज़रूरी है। और 30 इयर्स के बाद तो एक बार तो मैमोग्राम बोल के इसका टेस्ट होता है, ब्रेस्ट का टेस्ट होता है मैमोग्राम बोल के, वो शायद कितना कॉस्ट है इसका, मेरे ख्याल से 3-4 हज़ार या 2-3 हज़ार में शायद हो जाता है वो मैमोग्राम। वो ब्रेस्ट का एक्सरे जैसा लेते हैं, वो आपके 2 भी ब्रेस्ट के एक्सरे लेंगे, तो आपके ब्रेस्ट में कुछ भी चेंजेस, कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो लोग आपको बता देंगे।
तो लाइक 30 साल में एक बार करा लिए, एक बार 35 साल में करा लिए, एक बार 40 साल में करा, एवरी 5 ईयर्स, एवरी 2, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे तो एवरी 5 ईयर्स तो एटलीस्ट कराना चाहिए लेडीज़ को, कि अर्ली कैंसर के स्टेज को डिटेक्ट करें। कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट हो गया ना तो बहुत अच्छी चीज़ है। उसका ट्रीटमेंट मतलब उसको अच्छा खासा उसको क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं उसकी टाइमिंग के, और वो जल्दी हमको ज़्यादा टॉर्चर ना करे, उसको एक्सपैंड कर सकते। तो देखिए अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करते रहिए, लाइट मत लीजिए, छोटे बच्चों को भी देखते रहिए और बाहर का खाना बंद करिए, खाइए। हाँ डेफिनेटली कोई भी बाहर का खाना खाए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहते, डेफिनेटली ट्रू है, बट मिनिमाइज़ कीजिए। जैसे कि आप पहले बहुत महीने में 5-6 बार खाते थे तो महीने में 2 बार खाइए, महीने में या 1 बार खाइए, थोड़ा 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 करते करते मिनिमाइज़ करिए और देखिए कहाँ साफ़ सुथरा ग्लव्स पहन के करके। आप लोग खुद बोलेंगे ना, अभी अब कोई नॉर्मल जगह पे भी जाएंगे उनको बोलेंगे भाई हम तेरा नहीं खाएंगे, कि जब तक तू ग्लव्स पहन के साफ़ सुथरी जगह से हम नहीं देख लेते, तू सर्व नहीं कर रहा है तो हम तेरा खाना नहीं खाएंगे। सब लोग मिल के ऐसे करेंगे तो शायद वो लोग ग्लव्स पहन के साफ़ सुथरा बना के आपको सर्व करेंगे, देंगे। तो आप लोग उनको थोड़ा बोलते जाइए कि ऐसा नहीं कि जो भी खाना आ रहा है खा लो, क्या करना है, गंदगी से बना है अच्छे से बनाए, उससे क्या मैटर है, बल्कि नहीं आप लोग बोलिए, थोड़ा आप लोग ग्लव्स पहन के करिए, ये करिए। तो बाहर का खाना तो छूटना इम्पॉसिबल है, दैट फॉर श्योर, पर फिर भी आप लोग थोड़ा एहतियात करके जहाँ नीट साफ़ सुथरी जगह और साफ़ सुथरा बनाए रहे, हाइजीनिक को मेंटेन कर रहे, ग्लव्स वगैरह पहन रहे, तो वैसी जगह जाके खाइए करिए। अब इससे ये होगा कि अब जो रोड पे लोग पका रहे कर रहे बेचारे, उनका भी बिजनेस है, उनका कैसे चलेगा। हाँ तो उनको भी हम बोल सकते कि आप हाइजीनिक साफ़ सुथरा ग्लव्स पहन के मेंटेन करो, तो हम आपके पास भी कभी महीने में एक बार खा लेंगे। तो वो है, तो देखते रहिए आप लोग अपनी बॉडी का ऑब्ज़र्व करते जाइए, बॉडी के प्रॉब्लम्स को ऑब्ज़र्व करते जाइए, कोई भी चीज़ को बच्चों को या आपको लाइट मत लीजिए। टिल देन बी नॉन कैंसरस। अल्लाह हाफिज़।